कार्टून टेल्स। जादुई चॉकलेट केक का घर। ये कहानी है एक हंसमुख खुश अखलाक लड़की मुस्कान की, जो अपनी बूढ़ी नानी माँ के साथ रहती थी। मुस्कान के मामा पापा की कुछ साल पहले किसी हादसे में डेथ हो गई थी। मुस्कान को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। घर के हालात भी बहुत खराब थे, इसलिए वो घर का खर्चा चलाने के लिए एक बेकरी की दुकान पर काम करती थी। उसे बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी की मालिकन पूजा बीबी उसके काम से बहुत खुश थी। लेकिन पूजा बीबी बहुत ही लालची और फसादी औरत थी। वो मुस्कान से सारा दिन काम करवाती और बदले में बहुत ही कम पैसे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मुस्कान, आज फिर से हमें ढेर सारे केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारे हाथों के बने केक ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। तुम ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। ठीक है पूजा बीबी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दिल लगाकर काम करूंगी। बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मुस्कान का जन्मदिन आने वाला था, तो वो अपनी मालिकन पूजा बीबी से बोली, मालिकन, मुझे अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो किस लिए? मालिकन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, मुझे इसलिए छुट्टी चाहिए क्योंकि उस दिन मुझे अपनी नानी माँ के साथ बाहर घूमने जाना है। ठीक है, ले लेना छुट्टी। अभी जाकर काम करो, सुबह से बहुत कस्टमर आ चुके हैं। शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। मालिकन पूजा की बात सुनकर मुस्कान केक बनाने लग जाती है और अगले हफ्ते उसका जन्मदिन आता है। लेकिन उसकी मालिकन पूजा उसे सारा दिन काम पर बुला लेती है। लगता है मालिकन भूल गई है, आज मेरा जन्मदिन है। ऐसा करती हूँ, दुकान पे जाकर छुट्टी मांग लेती हूँ। ये सोचकर मुस्कान दुकान पर पहुंचती है और अपनी मालिकन पूजा से छुट्टी मांगने लगती है। देख मुस्कान, तुझे मैं छुट्टी नहीं दे सकती। बहुत सारे केक बनाने का ऑर्डर आया है। तुम्हें आज भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें छुट्टी देकर मुझे अपना नुकसान नहीं करवाना। मालिकन, आज मैं काम नहीं करना चाहती। आज मुझे छुट्टी दे दो। मैं सारा दिन एंजॉय करना चाहती हूँ। एक ही दिन की तो बात है। तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान कौन भरेगा बोलो? क्या तुम करोगी? मालिकन पूजा की बात सुनकर मुस्कान उदास हो गई और फिर वो उदास होकर केक बनाने लगी। काम खत्म हो जाने के बाद मुस्कान पास ही एक नदी के किनारे बैठ गई और अपने माँ बाप को याद करके रोने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर मुस्कान इधर उधर देखने लगी। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, मुझे वहां जाना चाहिए जल्दी। ये सोचकर मुस्कान जंगल की तरफ जाने लगी। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा एक परी रस्सियों के साथ बंधी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। मुस्कान जल्दी से उस परी के पास गई और परी को बंधी हुई रस्सियों से आजाद किया और बोली, आप कौन हो? आपकी ये हालत किसने की है? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मुझे यहाँ चुड़ैल ने बांदी बना के रखा हुआ था, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली। सिंड्रेला परी, आप परी लोग में रहती हो क्या? हाँ मुस्कान, मैं परी लोग में रहती थी, लेकिन पिछले साल मेरे जन्मदिन पर रानी परी ने जादुई बर्थडे चॉकलेट केक गिफ्ट किया था, जो ऊपर बादलों में है। मैं वहीं रहती हूँ, लेकिन अभी मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि उस शैतान ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है और मैं बिना छड़ी के उस जादुई बर्थडे चॉकलेट केक के घर में नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ परी जी? तुम्हें बादलों के पास जाना होगा, वहां तुम्हें बड़े चॉकलेट के घर दिखाई देंगे। उन दोनों चॉकलेट केक्स की अपनी शक्तियां हैं। उनमें से एक असली है और एक नकली। जब तुम उन चॉकलेट केक घर के पास जाओगी
तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली केक घर को पहचानना होगा। फिर दूसरा नकली केक अपने आप गायब हो जाएगा। फिर दूसरे असली केक घर के अंदर रानी परी की दी हुई छड़ी होगी। अगर तुम मुझे वो छड़ी लाकर दे दोगी तभी मैं घर के अंदर जा सकूंगी। सिंड्रेला परी, लेकिन मैं उन बादलों में कैसे जाऊंगी? मेरे पास आपके जैसे पर थोड़ी ना है कि बादलों में जा सकूं। मुस्कान, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां जाने का रास्ता बताती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी चुटकी बजाती है और मुस्कान के सामने सीढ़ी खड़ी हो जाती है जो सीधा बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर मुस्कान हैरान हो जाती है। तभी सिंड्रेला परी बोलती है, अब तुम जल्दी से इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चली जाओ, वहां तुम्हें जादुई बर्थडे चॉकलेट के केक मिलेंगे। अब तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। मुस्कान उन सीढ़ियों पर चलती हुई बादलों के पास पहुंच गई। बादलों पर पहुंचते ही उसे वहां 2 जादुई बर्थडे चॉकलेट केक के घर दिखाई दिए। जैसे ही वो चॉकलेट केक घर के बाहर पहुंची तभी पहले वाले केक घर ने बोला, स्वागत है तुम्हारा जादुई दुनिया में। मैं जादुई केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी, कभी कोई दुख परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे जादुई केक घर ने कहा, नहीं, तुम इसकी किसी बात में मत आना। ये जादुई असली घर नहीं है। मैं ही असली जादुई चॉकलेट केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तुम्हें दुख और सुख दोनों मिलेंगे। अब तुम्हें फैसला करना है, हम दोनों में से जादुई चॉकलेट केक का घर कौन सा है। दोनों केक घर की बात सुनकर मुस्कान सोच में पड़ गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, पहली जादुई केक के घर के अंदर सिर्फ सुख है, जबकि दूसरे जादुई केक के घर के अंदर सुख भी है और दुख भी। मुझे लगता है दूसरा जादुई केक घर असली है। ये सोचकर मुस्कान ने कहा, मुझे दूसरे केक के घर के अंदर जाना है। मुस्कान के इतना बोलते ही पहले वाला जादुई केक का घर खुद ब खुद गायब हो गया। वहीं दूसरे जादुई केक के घर के दरवाजा खुद ही खुल गया। जैसे ही मुस्कान ने जादुई केक के अंदर झांका तो उसने देखा कि उस घर के अंदर सब कुछ ही मौजूद था। फिर वो टेबल पर रखी हुई जादुई छड़ी लेकर सिंड्रेला परी के पास वापस लौट आई। ये देखकर परी बहुत खुश हो गई। मुस्कान, तुम वाकई में बहुत नेक दिल और साफ लड़की हो। जादुई छड़ी मिलने के बाद भी तुमने जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम मेरे यकीन पर पूरा उतरी हो। मुझे किसी शैतान ने कैद नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें आजमा रही थी। मैं रानी परी की अकलौती बेटी सिंड्रेला परी हूँ। तुम मेरे यकीन पर पूरा उतरी हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें इस काम के बदले में एक जादुई चॉकलेट केक का घर बर्थडे में गिफ्ट कर रही हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते एक जादुई चॉकलेट केक का घर आ गया। मुस्कान, आज से ये जादुई चॉकलेट केक का घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी बनाना। अब तुम्हें किसी की बेकरी में केक बनाने की जरूरत नहीं है। इस जादुई केक घर की मदद से तुम अपनी खुद की बेकरी बनाना और खूब सारे पैसे कमाना। मुस्कान सिंड्रेला परी का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपनी नानी माँ के साथ जादुई चॉकलेट केक के घर में रहने लगती है, जिसकी वजह से मुस्कान अपनी खुद की बेकरी की दुकान भी खोल लेती है और वहां काम करके दिनों में बहुत ही अच्छे केक बनाने लगती है और साथ ही साथ गरीब बच्चों को उनके जन्मदिन पर खूब सारे कपड़े और केक भी देती है। मुस्कान को खुश देखकर पूजा बीबी को दिल ही दिल में बहुत पछतावा होने लगता है और वो शर्मिंदा होकर मुस्कान से माफी मांगती है। मुस्कान की झोली में अब खुशियां ही खुशियां थी।
और ये सब सिंड्रेला परी के जादुई चॉकलेट केक घर की वजह से हो पाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।